Hello everyone. Today we are going to discuss the further topics that is from the chapter surface areas and volumes. Chapter 13 NCERT का है, ये क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे और इस चैप्टर में हम लोग लास्ट लेक्चर में क्यूबॉइड जो 3D एक शेप है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अभी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो फर्दर टॉपिक है वो है क्यूब। आज का लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं किसको? क्यूब को देखने वाले हैं। तो क्यूब में सबसे पहले हम लोग एक क्यूब का जो है छोटा सा फिगर बनाते हैं, है ना। एक क्यूब का जो है छोटा सा फिगर बनाते हैं और इस क्यूब का फिगर से जो है हम लोग बाकी के कॉन्सेप्ट्स को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्यूब का जो है ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग देखेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे वो जो है आपका एक्सरसाइज का हो या फिर एग्जाम्पल्स का प्रॉब्लम हो। तो ये सिंपल सा डायग्राम है एक क्यूब का, है ना। फिगर में हम लोग देख सकते हैं इसको। ये सिंपल सा एक डायग्राम है क्यूब का और इस क्यूब का हम लोग नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। हम फिलहाल के लिए A B C D E F G एंड H इस तरह का नाम देकर चल रहे हैं। तो क्यूबॉइड और क्यूब में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्यूबॉइड और क्यूब में सबसे पहले क्या डिफरेंस है कि नहीं। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है? हम लोग जो है क्यूबॉइड जो है लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, आज के लेक्चर में हम लोग क्यूब को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में जो है एक मेन डिफरेंस क्या है कि क्यूबॉइड में हम लोग बात किए थे कि उसका ऑपोजिट फेसेस क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? ऑपोजिट फेस इक्वल होता है कि नहीं। लेकिन अभी जो हम लोग क्यूब का जिसमें बात कर रहे हैं इसका ईच एंड एवरी फेस जो है वो एक दूसरे के बराबर होगा, है कि नहीं। इसका ईच एंड एवरी फेस एक दूसरे के बराबर होगा। अभी मेरे पास एक एग्जांपल है ना। एक एग्जांपल एक क्यूब का जो है छोटा सा एग्जांपल, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। दिस इज द शेप ऑफ अ क्यूब, है ना। इस तरह से जो है ये रियल लाइफ में हम लोगों को दिखता है। ये एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में अगर हम देखें तो इसका फ्रंट फेस देखे चाहे इसका बैक फेस देखे, फ्रंट फेस देखे चाहे बैक फेस देखे, आप क्या देखिएगा, फ्रंट फेस हो चाहे इसका बैक फेस हो, है ना। फ्रंट फेस हो चाहे इसका बैक फेस हो, दोनों फेस एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। उसी तरह अगर इसका अपर फेस देखिए चाहे आप लोअर फेस देखिए, है ना, ऊपर वाला या बॉटम वाला, दोनों में से कुछ भी देखिए वो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। उसके बाद ये सामने वाला फेस देखिए चाहे वह पीछे वाला फेस देखिए, ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक क्यूब ऐसा 3D शेप है जिसका ईच एंड एवरी फेस एक दूसरे के बराबर होता है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं कि एक क्यूब ऐसा 3D शेप है जिसमें इसका ईच एंड एवरी फेस एक दूसरे के बराबर है। तो हम यहां पर इसके एक साइड के मींस एक एज का जो लेंथ है उसको अगर कंसीडर कर ले, क्या कंसीडर कर ले, मान लेते हैं कि उसका लेंथ जो है वो a है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अभी जो है हम लोग कुछ जो है उसका एक्सप्रेशंस को लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो उसके लिए हमको इसका जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं। अभी इसको अगर एक्स एक्सिस में हम देखें, एक्स एक्सिस में देखें, वाई एक्सिस में देखें या जेड एक्सिस में देखें, तो ये तीनों ही क्या होगा? एक्स एक्सिस में चाहे इसका देखें, चाहे वाई एक्सिस में, चाहे जेड एक्सिस में, ये तीनों का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा, मतलब ए होगा। अगर हम इसको ए माने हैं तो सारा क्या होगा? ए होगा, है कि नहीं। अब अगर हम बात करें कि एक क्यूब में कितना फेसेस होता है, नंबर ऑफ फेसेस ऑन अ क्यूब, नंबर ऑफ फेसेस कितना फेस हो गया एक क्यूब में, कितना फेस होगा? तो देखिए एक क्यूब का कितना फेस हो सकता है? सामने एक, पीछे एक इधर लेफ्ट, एक राइट, है कि नहीं, एक ऊपर एक नीचे, है कि नहीं। साइड वाला फेस 2, आगे पीछे 2, ऊपर और नीचे 2। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयर आर टोटल 6 फेसेस इन अ क्यूब, है कि नहीं। एक क्यूब में 6 फेसेस होता है। वर्टिसेस कितना होगा? नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा बताइए। तो
तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा? देखिए इसमें अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है? 8 नंबर ऑफ वर्टिसेस आर देयर इन अ क्यूब। एक क्यूब में 8 वर्टिसेस होता है कि नहीं। आगे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एजेस इसमें कितना है। नंबर ऑफ एजेस लास्ट लेक्चर में हम लोग एज किसको बोलते हैं उसको हम लोग देख चुके थे। क्या बोले थे कि जो दो डिफरेंट वर्टेक्स को अगर कनेक्ट करे, है कि नहीं, एडजेसेंट वेक्टर्स वर्टिसेस को अगर वो क्या करे, कनेक्ट करे, तो उस ज्वाइनिंग लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे, है कि नहीं। तो अभी देखिए यहां पर कितना एज है? 1 2 3 1 4 है ना। उसी तरह नीचे 5 6 7 8 है कि नहीं। उसी तरह ये वर्टिकल वाला 9 10 11 12 है कि नहीं। तो 12 इसमें एजेस है। नंबर ऑफ एजेस कितना है? 12 एजेस है कि नहीं। तो हम लोग क्या देखे कि क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस 6 है, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 है और नंबर ऑफ एजेस कितना है? वो 12 है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे क्या कि पेरीमीटर ऑफ अ क्यूब है ना। पेरीमीटर ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का जो है वो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो हम लोग पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं? टोटल लेंथ ऑफ द एज, टोटल लेंथ ऑफ द एजेस। सभी एजेस का जो लेंथ है, टोटल लेंथ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या जानेंगे कि 12 एजेस है इसमें, और एक एज का जो लेंथ है वो कितना है? हम लोग ए मानकर चले हैं, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 12a। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 12 इंटू ए या 12a, जो भी बोल ले। तो यहां पर इसका पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 12a। अब बात आता है यहां पर सरफेस एरिया का। अब बात आता है सबसे पहले सरफेस एरिया से पहले हम लोग वॉल्यूम का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का जो है, वॉल्यूम में क्या होगा? तो हम लोग वॉल्यूम का देखे थे क्या कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइड के केस में। यहां पर लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी जो है वो ए है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? ए इंटू ए इट विल बी ए का क्यूब, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए का क्यूब। और अगर इसका हम लोग यूनिट का बात करें तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्यूबिक यूनिट। जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब के फॉर्म में उसका आंसर आएगा, है कि नहीं। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू ए क्यूब, और क्यूबिक यूनिट उसका यूनिट होगा, है ना। अभी जो है हम लोग सरफेस एरिया पर बात करते हैं। किस पे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम लोग क्यूबॉइड का केस में देखे थे कि दो टाइप का होता है। दो टाइप का मतलब एक होगा लेटरल सरफेस एरिया, और दूसरा क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और दूसरा क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अभी देखते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या है कि इस क्यूब का वैसा एरिया जिसमें ये टॉप फेस का और ये बॉटम फेस का एरिया इंक्लूडेड ना हो। और टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या कि ये 12 जो फेसेस हैं उसका एरिया। तो यहां पर अगर हम इस क्यूब का बात करें कि इसका एक सिंगल फेस का एरिया क्या होगा, एक सिंगल फेस का एरिया क्या होगा, तो हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में अगर देखें, स्क्वायर का एक एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। मतलब स्क्वायर का अगर ये स्क्वायरल फेस है ना, तो इसको अगर हम लोग बोल दें कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। मतलब जो है एक क्यूब में इस तरह का स्क्वायर का फॉर्म का कितना फेस है? 6 फेस है। 6 फेस है कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 गो स्क्वायर का एरिया के बराबर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। मतलब ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, और ये इस तरह का जो 6 स्क्वायर बन रहा है, 6 स्क्वायर फेस, उसका सभी का एरिया का जो सम होगा वही होगा इस क्यूब का
टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल फेस मेरे पास कितना है 6 और एक फेस का एरिया कितना है a स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल फेस कितना है 6, एक फेस का एरिया कितना है a स्क्वायर। तो 6 इंटू a स्क्वायर विल गिव अस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। अब हम बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या, ये टॉप वाला और ये नीचे वाला जो स्क्वायर फेस है उसका एरिया को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, है कि नहीं। तो उस एरिया को एक्सक्लूड करने के बाद मतलब ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला जो सरफेस है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो मेरे पास कितना बचेगा, 4 फेस बचेगा और 4 फेस का एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 4 इंटू ए स्क्वायर। मतलब एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। मींस क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विल बी इक्वल्स टू व्हाट 4a स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे चीज का, वो है डायगोनल। क्या है, डायगोनल, है ना। डायगोनल का हम लोग बात करेंगे। अब डायगोनल क्या होगा इसका, है ना। तो क्यूब का आज हम लोग डायगोनल देखने वाले। लास्ट लेक्चर में क्यूबॉइड का हम लोग डायगोनल देखे थे। अभी देखते हैं यहां पर भी जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस डायगोनल को जो है हम लोग निकालेंगे, है कि नहीं। डायगोनल हम क्या बोले थे कि जो लाइन ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करने का काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, है कि नहीं। ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करने का जो काम करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल, है कि नहीं। तो अभी देखिए इस डायगोनल का लेंथ हमको निकालना है। इस डायगोनल का लेंथ हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन और इस डायगोनल को जो जोड़ रहा होगा, इस लाइन को जो मींस ये अगर इस तरह से हम कनेक्ट करें तो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा। और अगर हम लोग इस तरह से देखें, ये वाला फेस इधर वाला, ये साइड और ये तीनों को अगर कंबाइन करें तो इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है कि नहीं, इस टाइप का, है ना। ये इस तरह का जो है एक ट्रायंगल यहां पर बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर भी बनेगा। इस तरह से, है ना, इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कहने का मेरा मतलब है कि ये ए है, ये ए है, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, दिस इज द मींस यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका ए है साइड और इसका भी साइड ए है, तो इसका जो है अंडर रूट का जो प्लस करेंगे मतलब इसका स्क्वायर और उसको अंडर रूट कर देंगे प्लस करके, तो ये हमको मिल जाएगा, है कि नहीं। अब हमको इसमें ये जोड़ना है तब हमको ये डायगोनल मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये वाला जो है ये क्या आया है हमारा ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर क्या है मेरा ए। तो अब जो है ये वाला मेरा क्या आ जाएगा, तो इसका एक्सप्रेशन मेरे को पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो रहेगा और फिर इसका भी स्क्वायर यहां पर अंडर रूट में जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इक्वेट करके लिख सकते हैं 3a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। तो हम लोग डायगोनल ऑफ अ क्यूब लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। और a हमारा क्या है, एक एज का जो है वो लेंथ है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर डायगोनल भी निकाल लिए एक क्यूब का। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या समझे, एक क्यूब वैसा 3D शेप जिसका हर एक फेस एक दूसरे फेस के बराबर हो, ईच एंड एवरी एज जो है एक दूसरे के बराबर हो, ईच एंड एवरी फेस एक दूसरे के बराबर हो, तो उस तरह का जो है क्यूब, उस तरह का 3D शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। एक क्यूब में 6 फेसेस होता है, 8 वर्टिसेस होता है और 12 एजेस होता है। एक क्यूब का पेरीमीटर
इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 12a, है कि नहीं। वहां पर उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब, क्यूबिक यूनिट में आएगा, है कि नहीं। और जो हमारा एरिया आएगा वो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, है ना, स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर यूनिट, एरिया जो आएगा वो हमारा स्क्वायर यूनिट में आएगा, और ये जो डायगोनल आएगा ये यूनिट में आएगा सिर्फ, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर और डायगोनल √3a का रूट अंडर 3a स्क्वायर का जो है यूनिट, वो जो है होगा हमारा डायगोनल। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।